नमस्कार। देशजी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में चुनावी सरगर्मी अब पूरी तरह से तेज हो गई है। चुनाव आयोग के संकेत देने के बाद तमाम पार्टियां जो है अब अपनी अपनी गतिविधियों में लग चुकी है। चुनाव का साल है, नए नए प्रत्याशी भी लगातार मैदान में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगातार हम आपको उन प्रत्येक क्षेत्रों के उम्मीदवारों से आपका परिचय कराते हैं, मिलवाते हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में अपने किस्मत को आजमाने जा रहे हैं। जी हाँ, हालांकि इस बार चुनाव का जो एक टर्म है, एक रूप है, उसकी रूपरेखा आपको कुछ अलग देखने को मिलेगी। क्योंकि कोरोना का संकट है, ऐसे में सभी चीज जो है वो ऑनलाइन होगी। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। कैसे तैयारी है प्रत्याशियों की, क्या कुछ और खास है, कैसे अपने क्षेत्र में वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, तो अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस वक्त हमारे साथ है अमर कुमार सिंह कुशवाहा जी। अमर जी, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार। अमर जी, मुझे ये बताइए, आप नाथनगर से इस बार अपना किस्मत जो है आजमाने जा रहे हैं। हालांकि पिछले बार भी आपको लोगों ने बहुत पसंद किया था और एक अच्छा वोट जो है आपको मिला था। मुझे सबसे पहले ये बताइए, मेरा प्रश्न सबसे पहले आपसे यही रहेगा, किस तरह से आपकी तैयारी है, क्या कुछ खास रहेगा, लोगों तक आप कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो गठबंधन है, अभी हम लोग एनडीए गठबंधन के तहत आते हैं और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं और हम लोक जनशक्ति पार्टी भागलपुर के जिला अध्यक्ष। अच्छा। तो हमारे सभी जितने भी वहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्र में सभी क्षेत्र पर लगभग तैयारी हो रही है और हम किस क्षेत्र में किस विधानसभा से किस्मत आजमाएंगे इसका निर्णय हमको नहीं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करनी है कि वो कैसे करेंगे वहाँ से निर्णय। रही बात हम लोग का, सभी सीटों पर हम लोग अपने तैयारी पूरा करके हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस चीज को संतुष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग भागलपुर जिला में मजबूत स्थिति में खड़े हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि मजबूत स्थिति में खड़े हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जैसे कि जितने भी गेस्ट आते हैं, सवाल एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस बार चुनाव के रूप और प्रारूप जो है वो चेंज हो रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव जो है वो टफ होने वाला है या फिर और आसान हो जाएगा, मुझे ये बताइए एक प्रत्याशी के रूप में। देखिए, एक चीज बता दें कि इस कोरोना काल में अभी तो चुनाव आयोग का जो भी निर्णय है सर्वमान्य है, सभी लोगों को माननी चाहिए, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि कोरोना काल में अभी अगर बिहार के चुनाव को बढ़ाया जाता तो यहाँ पर क्या था कि हमारा कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत घटने का आसार होगा। अच्छा। कि वोट प्रतिशत जो है घटेगा निश्चित रूप में कोरोना को लेकर, जो हम समझ पा रहे हैं। और अगर बहुत ज्यादा वोट घटता है तो ये सब लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको जितना लोग ज्यादा मतदान करें, जितना लोग मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले, उसके बाद अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो उसकी महत्ता और कम लोगों के वोटिंग के बाद का जो जीत, इसकी महत्ता में हमको अंतर लगता है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको पसंद कितने लोग कर रहे हैं, आपकी पार्टी को पसंद कितने लोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत प्रत्याशी को पसंद कितने लोग कर रहे हैं, उसमें ज्यादा मतदान होना जरूरी था। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि उसको बढ़ता तो अच्छा होता। हाँ जी, निश्चित बढ़ता तो अच्छा होता। और रही बात, देखिए चुनाव वो जिस भी रूप में हो, चुनाव का समय आते आते वो टफ हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है अभी लग रहा है आपको सारा कुछ की जो है ऑनलाइन होगा, सारे सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, ऑनलाइन आप किस किस चीज को करा रहे हैं? आप जिस तरह से चुनाव आयोग अभी गाइडलाइंस जारी किए कि मास्क मिलेगा, ग्लव्स मिलेगा, आप जाकर के वो, लेकिन आप क्या है कि आप लाख ग्लव्स दे दीजिए, लेकिन लोगों के अंदर के डर को आप नहीं निकाल सकते हैं। आप जब तक उसके अंदर के डर को नहीं निकाल सकते हैं, बहुत लोगों का होगा कि अगर एक छोटा सा रूमर फैल जाए किसी बूथ पर कि एक कोरोना पॉजिटिव जाकर के वहां पर वोट दे दिया, तो आप लाख ग्लव्स दे रहे हैं, वो नहीं जाएगा। आप वो इस चीज का सिर्फ देखिए क्या होता है ना,
कंप्लीट चुनाव जो होता है कि कंप्लीट मतलब हवा पे डिपेंड हो जाता है। आप एक चीज का रूमर उड़ाते हैं, कभी आरक्षण या किसी भी चीज को लेकर जो पक्ष के लोग नहीं बोलते हैं और विपक्षी उठा देते हैं, उसको मजबूती से वो रखने में सक्षम हो जाते हैं और उसके बाद जो है चुनाव परिणाम बदल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना का एक हल्ला भी जो है एक बूथ पर जो है 10 वोट नहीं गिरने देगा? हमको अपना आकलन है इस तरह का। अब चुनाव आयोग जिस तरह के गाइडलाइंस कर रहे हैं और चुनाव कराना चाहते हैं, स्वागत योग्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर विचार करनी चाहिए थी सभी राजनीतिक दल को और सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए। अब आ जाते हैं चुनाव की जो सरगर्मी है तेज है, राजनीतिक मुद्दे भी कहीं अहम उठ रहे हैं। आप लोग इस वक्त साथ हैं, सरकार के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख ने भी कहा है कि नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाकर इस बार जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे ये बताइए कि विपक्ष लगातार आप लोगों पर हमला कर रहा है कोरोना के संकट के काल में टेस्टिंग कम होने का, कोरोना के काल में ही बाढ़ आने का। तो ये एक बड़ी चुनौती इस बार, इस सब आप लोग चुनाव में मानते हैं कि ये सब असर पड़ेगा, ये चुनौती है आप लोगों के लिए? आप लोगों ने इसमें बेहतर काम किया या फिर विफल रहे? देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा बिहार में जिस तरह की अगर कोई भी कमी को वो देखते हैं, ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, सभी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और सच्चाई बोलने में यहाँ तक कभी कभी विपक्ष के द्वारा सुनने को मिलता है कि हम लोग विपक्षी का काम कर रहे हैं। विपक्षी का काम वो नहीं होता है। आप जनता से हैं, जनता आपसे नहीं। आप जनता की बात को उठाएंगे, जनता की बात को करेंगे। सभी का अपना अपना जनाधार होता है, सभी को अपना अपना जनाधार बनाना होता है। हम जनता की बात करेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे कल, तो हमको जनता की बात करनी है। उसमें सच बोलने में एक फिल्म में डायलॉग था कि अगर हम सच बोलने में बागी हैं तो समझो हम बागी हैं। लेकिन जो है हम लोग सच बात उठाते हैं, सच बात प्रमुखता से उठाते हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, ठीक है, वो ठीक है, आप लोग अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए ना कि चुनाव में जनता के बीच आप लोग कैसे पहुंचिएगा? बाढ़ का मुद्दा है, कोरोना काल है, ऐसे में विपक्ष आप लोगों को तो फेल बता रही है। नहीं, विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए। विपक्ष इस बताने योग्य नहीं है कि हम फेल हैं कि पास हैं। उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। अभी तो शुरू हुआ नहीं है ना। जब चुनाव शुरू होगा तो उसके घर का भी बहुत चुनाव शुरू हो जाता है। ठीक है, कभी वो बोलेंगे कि ये मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा, तो फिर कहेंगे कि नहीं ये कैसे होगा, मैं खुद होऊंगा। तो विपक्ष बोलने की स्थिति में भी है नहीं। और विपक्ष जो भी बात बोल रहे हैं वो जानते हैं कि हम लोग जब सत्ता में थे तो हम लोग ने बिहार की क्या दुर्दशा करके छोड़ी। आप बिहार को आज इस मुकाम पर लाने पर, इस पटरी यहाँ पर पटरी में लाने में क्या मुशक्कत करना पड़ा है, वो विपक्ष जानता है। इसलिए विपक्ष की बात को अभी एकदम इग्नोर कीजिए। मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ आपसे कुशवाहा जी, क्योंकि वो लोग काउंटर कर रहे हैं और एक प्रमुख मुद्दा बना करके वो लोग उठा रहे हैं। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष है, 15 साल बनाम 15 साल का हल्ला जो है बहुत चल रहा है। हाँ। ट्विटर पोस्टर के माध्यम से लगातार तेजस्वी यादव जो है एनडीए की सरकार पर हमला कर रहे हैं। खर्चे के बारे में भी कह रहे हैं। मैं तमाम जितने लोग आते हैं, मेरा प्रश्न ये भी रहता है कि खर्चे को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। खर्चा यानी कि इन द सेंस कि डिजिटल माध्यम से खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके चुनाव प्रचार प्रसार में खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्वाभाविक से बात है, बड़ी पार्टी है तो ज़्यादा पैसे के अनुमान होंगे ही। लेकिन ये बताइए ना कि जनता को उससे मतलब नहीं है, जनता को जमीनी हकीकत से मतलब है। ये मैं विपक्ष का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इसका काउंटर आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग खर्च ज़्यादा कर लेते हैं, ये कहना है वर्चुअल मीटिंग में। चलिए, हम लोग तो खर्च कर लेते हैं, लेकिन जो लोग रख लेते हैं उसी के यहाँ ईडी पहुँचता है। ठीक है, रखने का आरोप नहीं लगना चाहिए। खर्च तो दुनिया के सामने कर रहे हैं, जो खर्च हो रहा है सो हो ही रहा है। और हम लोग इस माध्यम से हर एक लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, हर एक लोगों को अपना, हमारी सरकार क्या स्ट्रेटजी है, क्या हम आगे करने वाले हैं और क्या कर चुके हैं, उस चीज़ों को बताने में खर्च हम कर रहे हैं। लेकिन रखें तब आरोप गंभीर बनता है। अच्छा, एक और सवाल है विपक्ष का
वो सवाल ये है कि आप लोग लगातार महागठबंधन पर हमला कर रहे थे, अभी भी आप हमला किए महागठबंधन के ऊपर। वो कह रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर, हालांकि वो अभी थोड़ा उसमें समय है, वो बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ये एक मुद्दा बनकर ये भी सामने आ रहा है कि आप लोग आवाज उठाते हैं महागठबंधन के ऊपर, और महागठबंधन के नेता ही कहते हैं कि आप लोगों के अंदर ही कुछ ठीक नहीं है। कितनी सच्चाई है इसमें, थोड़ा सा ये मुझे बताइए। देखिए, हम लोग के अंदर जो भी सच्चाई है वो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलकर बोलते हैं, और वो कोई लोग भी देख सकता है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ नहीं हैं, हम सरकार के बातों को उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, वो हम लोग का खुला किताब है। और रही बात सीट शेयरिंग और फलना चिल्ला का, तो हम लोग के यहाँ रोपनी होता है ना सावन भादों में, और भादो आएगा ना तो अपने सब कुछ हो जाएगा। वो पहले से हम लोग नहीं बैसाख में वो कर लेंगे सीट, सारे चीज के सारे मुद्दे का हल निकलेगा, हर कुछ होगा, और हम लोग अच्छे से हर चीज को मैनेज करेंगे, लेकिन समय तो आने दीजिए। अच्छा, समय आने दीजिए। अच्छा, एक और प्रश्न है आपसे, मुझे ये बताइए कि आप एक युवा चेहरा हैं, युवा के प्रति आपकी सोच बहुत ज़्यादा होगी और लगातार आप करते भी हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर आपको सीट मिलती है तो आपका एक अलग तरीका क्या होगा? आपने कुछ सोचा होगा कि मैं इस तरह से अलग एक प्रचार प्रसार रखूंगा, या फिर आपको सीट मिलता है तो आप कैसे चुनाव में लोगों तक जाइएगा? ये जनता इस वक्त जानना चाह रही है, क्या नया होगा एक युवा होने के नाते? देखिए, रही बात, हम लोग युवा हैं और हम लोग जो क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग के पास जो दिमाग में प्लान है, क्या क्या हमारे क्षेत्र में कमी है, अभी हमारा क्षेत्र क्लियर नहीं है कि हम किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो आपको अभी यहाँ पर हम जोड़ा देते कि हम जो अगर जाएंगे इस क्षेत्र में तो मेरे पास मुद्दा वहाँ का क्या क्या है और हम किस मुद्दा के साथ जा रहे हैं। कहीं पर जो है प्रखंड डेवलप होना है, कहीं पर बहुत साल से लोग विधायक जीतते आए हैं और वहाँ पर का बहुत मतलब भागलपुर आज जो है सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध पूरे विश्व में, लेकिन अगर सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर प्रसिद्ध है तो उसकी रीढ़ नाथनगर विधानसभा क्षेत्र है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बुनकर पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो उस बहुत ऐसे हैं, संस्कृत महाविद्यालय नाथनगर के शान हुआ करते थे, और नाथनगर की बात और कहलगांव की बात या जो पूरे जिले की बात, भागलपुर में भी चंपा नाला पुल अगर कोड़ बना हुआ है, वहां पर सॉरी भोलानाथ पुल, चंपा नाला पुल तो बन गया लेकिन वो कोड़ बना हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्या है वहां पर, जो हम लोग एक युवा के नाते हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग इसका प्रतिनिधित्व करते हैं तो निश्चित ये सब चीज को खत्म करना चाहेंगे। और भागलपुर में एक चूंकि क्या है कि पूर्वी बिहार का एक भागलपुर बड़ा जिला है, बड़ा मतलब काम धाम के दृष्टि से या हर दृष्टि से देखें तो बड़ा जिला है जी। तो वहां से फ्लाइट नहीं उड़ना। अभी तक जितने भी हमारे सांसद हुए हैं, विधायक हुए हैं, कोई भी अभी तक इतना नहीं मतलब उस पर फोकस नहीं कर पाए हैं कि वहां से एक हवाई जहाज उड़े, वहां से इस तरह का साधन हो। हर एक चीज, बहुत से ऐसा चीज होता है कि हवाई जहाज के माध्यम से अगर कोई बीमार पड़ गया और हमको अभी दिल्ली जाना है तो वहां से पटना की दूरी 6 से 7 घंटे। अब 6 से 7 घंटे जब तक हम यहाँ आएंगे, यहाँ से दिल्ली की दूरी 1.5 घंटे 2 घंटे, हम 2 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं और 7 घंटे में पटना आते आते रास्ते में दम टूट जाता है। तो ये सब चीज पर बारीकी से एक युवा होने के नाते ध्यान रखेंगे और इस चीज को काम करने का कोशिश करेंगे निश्चित। अगर मेरी सरकार बनी तब कोशिश नहीं होगा, तब तो 100% होना ही है। उसके लिए हम लोग जो भी करना पड़े वो करेंगे। तो ये मसला हो जाएगा फिर दरभंगा वाला कहीं मैटर तो नहीं हो जाएगा ना, कि दरभंगा में देखिए आज तक कई लोग आए, कई लोग गए, एयरपोर्ट की मांग करते रह गए, अभी तक दरभंगा के भी लोग भी पटना आना पड़ रहा है फ्लाइट पकड़ने के लिए। देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ भागलपुर की बात कर सकते हैं, लेकिन तब भी हमारा बिहार है, यहाँ पर कम से कम पटना नहीं 4 जगह फ्लाइट की सुविधा होनी चाहिए, जहाँ पर से एक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी इस चारों को कनेक्टिविटी रहे, और जहाँ पर जिसको सहूलियत हो वहाँ पर वो जाए, वहाँ से जो है दिल्ली
मुंबई जहाँ भी जाना चाहे, इस 4 जगह जो है एयरपोर्ट होना जरूरी है। वो दरभंगा भागलपुर की बात नहीं है, 4 जगह फ्लाइट उड़नी चाहिए। आप कह रहे हैं कि बिहार में 4 जिलों में फ्लाइट की एयरपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, निश्चित। जिससे आप स्मार्ट सिटी में जैसे आया, भागलपुर स्मार्ट सिटी है, पटना स्मार्ट सिटी है, और कई तरह के मतलब कई जिले स्मार्ट सिटी के तहत आते हैं। तो स्मार्ट सिटी के तहत इसको डालिए ना कि वहां से फ्लाइट उड़े। स्मार्ट होने का मतलब क्या है? अगर आप साइकिल से ही चल रहे हैं तो आपका स्मार्टनेस तो फिर लोग आप पे उंगली उठाएगा। स्मार्ट तो वो लोग भी होते हैं जो साइकिल से चलते हैं, लेकिन आपका बेसिक फोकस होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी के तहत ये सब चीजों को दिया जाए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। तो 15 साल तो मिला था आप लोगों को। हाँ, तो 15 अब क्या बोले, 15 साल तो हम पत्र के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता ही रहे हैं कि 15 साल मिला तो क्या हुआ। अब इसमें क्या बोलना है? चलो, तो यानी आपकी तैयारी जो है वो पूरी तरह से है। हाँ, तैयार आप पूरी तरह से। अगर आपको संभावित कहीं से भी सीट मिलते हैं तो आप इस बार जो है वोट प्रतिशत में बहुत बड़ा जो है वो एक छलांग लगाएंगे। देखिए, कहीं की बात तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है कि कहलगांव और नाथनगर, चूंकि 2 क्षेत्र पर विशेष फोकस है, विशेष तैयारी है। और कहीं के क्या ऐसा नहीं है कि हम जयप्रकाश नारायण जी हैं, हम लोहिया हैं, मतलब हम कर्पूरी ठाकुर जी हैं कि कहीं से दे और कहीं से वो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपकी तैयारी जहाँ से होती है, आप जहाँ के लिए लोगों के लिए काम किए हैं, वहाँ आप अपनी दावेदारी रख सकते हैं। यानी तैयार हैं। हाँ, युवा है, युवा ऊर्जवान लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि जो बातें आज आप द जी न्यूज़ के साथ कहें, जनता अगर आपको चुनकर लाती है तो आप उन पर अमल भी ज़रूर करेंगे। अब अगर अमल नहीं करना होता तो पॉलिटिक्स नहीं करते। निश्चित जी, ठीक है, सब कुछ अपना कमाने खाने लायक है, लेकिन अगर नहीं अमल करना होता और कुछ करने का इच्छा नहीं होता तो राजनीति में नहीं आते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर आपने सुना एक युवा चेहरा, इन्होंने बहुत अहम मुद्दे को उठाए हैं। हालांकि अभी चुनाव का समय है, ऐसे में देखना है कि इनको सीट मिलती है तो ये प्रमुख मुद्दा जो है ये जनता के सामने लेकर के आएंगे। और इन्होंने वादा भी किया है कि अगर नहीं कुछ ऐसा होता तो मैं राजनीति में नहीं आता। देखना है कि जनता इनको कितना पसंद करती है। लगातार ऐसे ही तमाम गेस्ट हमारे साथ उपलब्ध रहेंगे। चुनावी समय है और तमाम मुद्दे, जो प्रमुख मुद्दे हैं वो भी हम उठाते रहेंगे, तमाम बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।